नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव। आज हम पहुँचे हैं बनारस से काशी विद्यापीठ में और यहाँ पे बनारस वाले मिश्रा जी हैं और उनसे हम बात करेंगे मोदी जी के संसदीय क्षेत्र बनारस में। उनसे हम यह बात करेंगे कि पिछले 5 वर्षों में क्या विकास कार्य हुआ और उस पर उनकी क्या राय है। बहुत बहुत धन्यवाद। 5 साल में क्या, पिछले 9 साल में विकास के नाम पर महाविनाश किया गया है, झूठ बोला गया है, फ्रॉड किया गया है। तो क्या उनके विकास की बात हम करें? वो न नौजवानों के हुए, न वो किसानों के हुए, न वो पहलवानों के हुए। रोटी बेटी और खेती के सवाल पर संकट है इस देश के अंदर, रोज़गार के नाम पर संकट है। सबके साथ तो छलावा किया मोदी जी ने। हाँ, भौकाल खूब टाइट दिया है, फेंका खूब लंबा है। जनता मासूम थी, ताली पीट के रह गई है। लेकिन अब जनता को अपनी रोजी रोटी के सवाल पर दिक्कत होने लगा है। अब लोग अपने घरों में सब्जियों को नहीं जुटा पा रहे हैं, गैस सिलेंडर को नहीं जुटा पा रहे हैं, महंगे तेल, महंगा चीनी, महंगा खाद्य पदार्थ को नहीं जुटा पा रहे हैं। बाहर कमाई नहीं है, पढ़ाई दवाई और कमाई के सवाल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। खाली धर्म का तो लड़ाई चल रहा था, और धर्म की लड़ाई चलने में भी क्या करवा रहे थे? मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़वा रहे हैं। ये कोई मामला है? ये कोई सरकार है? ये पूरी तरीके से बर्बादी का खेल खेला गया भारत के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी ने खेला। जनता का कोई इज्जत नहीं है, जनता का कोई सरोकार नहीं है। जनता के साथ सिर्फ और सिर्फ खिलवाड़ किया भारतीय जनता पार्टी ने। मिश्रा जी, एक बात बताइए, आजकल देख रहे हैं कि टमाटर के भाव बहुत तेज़ बढ़ रहे हैं। हमने सुना है टमाटर 180 रुपये किलो बिक रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, 200 रुपया, और हर सीज़न में, कभी प्याज, पिछले सीज़न में प्याज महंगा हो गया था, अब इसमें टमाटर। ये जमाखोरों के साथ मिल करके भारतीय जनता पार्टी जनता का पैसा लूटना चाहती है, और हमेशा से लूट का नीति अपनाई है भाजपा। जनता आम जनता के साथ नहीं, बड़े कारपोरेट घराने, पैसा वाले लोगों के साथ भाजपा का दोस्ती है, और पैसे वालों के इशारे पर जनता को लूटा जाता है। टमाटर जमाखोरों के हाथ में है, किसानों को उसका उचित मूल्य नहीं मिल पाया, लेकिन जमाखोरों ने डंप किया और सरकार उसको पकड़ भी नहीं पाई। अगर कोई विरोध करने जा रहा है तो पुलिस को लगा करके उसको जेल भेजा जा रहा है, फर्जी मुकदमा किया जा रहा है। तो टमाटर पूरी तरीके से सरकार के लूट का एक बड़ा जरिया है, जिसके वजह से हम गरीब गुरबों के थाली में टमाटर गायब हो गया है। जी, शिक्षा में भी महंगाई बढ़ती जा रही है। गरीब परिवार के लोग जो है कि अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा रहे हैं, उस पर आप क्या कह रहे हैं? देखिए, पूरे चीज़ पर तो महंगाई बढ़ी है साहब। डीजल पेट्रोल पे नहीं बढ़ी है, कि पढ़ाई पर नहीं बढ़ी है, कि दवाई पे नहीं बढ़ी है। 17, 18% गुना दवा का दाम बढ़ा है। कोई बोलने वाला नहीं है। 5 किलो राशन दे करके ज़मीर खरीदा जा रहा है। एहसान ला देते हैं नरेंद्र मोदी, और अभी उसी में कोड़ में खा दिया है कि अधिकतर आप पता कर लीजिए, सर्वे कर लीजिए, शहरों में राशन कार्ड चुप्पे से काट दिया जा रहा है, लोगों का ख़त्म कर दिया जा रहा है। तो किसको ये दे रहे हैं राशन? सुना है कि गरीबों को 5 किलो राशन फ्री दिया जा रहा है हर महीने। भैया, वो तो फ्री तो सबसे पहले उस वक्त देखा जाए तो मतलब यूपीए में, यानी सरकार, कांग्रेस के सरकार में चीनी भी मिलता था कोटे से, पाम ऑयल भी मिलता था, मिट्टी का तेल भी मिलता था, दाल भी मिलता था, चावल भी मिलता था, गेहूं भी मिलता था। तो उसके एवज में तो 5 किलो राशन बहुत कम न मिला। अभी तो फिलहाल गरीबों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। तो उस समय भी मिल रहा था, पैसा नहीं लग रहा था। ये तो सिर्फ और सिर्फ जो है एहसान लादने वाली बात है। क्या कर दे रहे हो 5 किलो राशन? हमको हमारा रोज़गार का जरिया दो, हमको हमारी महंगी सामान को सस्ता करो। हमको नहीं चाहिए तुम्हारा 5 किलो का अनाज दे करके खा तो गए पूरा देश, लूट ले गए पूरा देश को। रेल भेल सेल तेल सब बेच दिए। झूठ पर झूठ बोल रहे हो, गुंडागर्दी करवा रहे हो, बुलडोज़र चला रहे हो, गोलियों से भुनवा रहे हो, पुलिस लगा करके थाने में मरवा रहे हो, पहलवानों का जो है इज्जत लूट रहे हो, बहन बेटियों का इज्जत लूट रहे हो। कहाँ छोड़े हो और कौन इस बात को काटेगा? ये अच्छा हो रहा है तो भाजपा को जिताओ, अगर ये बुरा हो रहा है तो भाजपा को हटाओ, हराओ। हम उनके रिश्तेदार थोड़ो नहीं हैं। अरे हम लोग सरकार चुनते हैं, रिश्तेदार नहीं चुनते हैं।
ऐसा नहीं है कि हम मोदी को वोट नहीं देंगे, भाजपा को वोट नहीं देंगे तो हमारी बेटी की शादी टूट जाएगी। हमको नहीं देना है वोट। ईमानदारी से जो गरीबों की हिस्सेदारी की बात कर देगा हम लोग उसके साथ रहेंगे। और भाजपा गरीबों की हिस्सेदारी की बात नहीं कर रही है, वो सिर्फ और सिर्फ अडानी अंबानी और गुजराती लोगों को फ़ायदा और पैसा कमवा रही है, हम लोगों का हिस्सा लूट रही है। कोई बोलेगा नहीं। हम और आप करें मंदिर में पूजा, और भारतीय जनता पार्टी का नेता का बेटा पढ़े जो है विदेश में और करे बिजनेस। जैसा को आपने कभी देखा है हिंदू धर्म को बचाने के लिए? अमित शाह का लड़का है, वो बनेगा BCCI का अध्यक्ष। और हम आप मस्जिद के सामने पढ़ेंगे हनुमान चालीसा। कुल ठेका हम नहीं के पास, वही गरीब गुरबा और नॉर्मल लोगों के पास। भाजपा का पंकज राजनाथ सिंह के लड़के कई बार जो है कौने रैली में गए हैं? राम रैली में। राम खाली मंदिर बनवा दिए तो हम तुमको भगवान मान ले? मंदिर बनवाए, मंदिर के बराबर में विश्वविद्यालय बनवाए। जाके बताइए, कह रहा है नरेंद्र मोदी विदेशों में कि प्रतिदिन प्रति हफ्ते एक ठो जो है वो बन रहा है विश्वविद्यालय भारत में। सही सही बताइए, झूठ बोल रहे थे कि नहीं? कह रहे थे कि नोटबंदी से फ़ायदा होगा। नोटबंदी से फ़ायदा हुआ? टूट गया अर्थव्यवस्था, गरीब हो गए भारतीय लोग। कहीं कोई सुनने वाला है? अब बोलने पर इनके लोग गाली देते हैं, कहते हैं हम जान से मार देंगे। अरे हम लोग ढेला पाथर है, जान से मार दोगे? हाथ लगाओगे, हाथ लगा करके चीर दिया जाएगा, कलेजा से जुबान खींच लिया जाएगा। इतना नहीं है कोई डरपोक। और जो होगा तलवा चाटने वाला जा करके कहिएगा कि वो जाके भाजपा भाजपा करे। बताओ, महादेव के नगरी में हर हर महादेव का नारा लगता था, महादेव से ऊपर कर दिया भाजपाइयों ने मोदी जैसे चोर आदमी को। चौकीदार चोर है, इसी में ना राहुल गांधी की सदस्यता गई है। हम लोग भी कहेंगे चौकीदार चोर है। ज़िंदगी ले लोगे? ले लो। तड़प कर मरने से बेहतर ही है कि तुमसे लड़ के मरेंगे। रोजी रोजगार का हिस्सा और सम्मान की, इज्जत और स्वाभिमान की लड़ाई चल रही है। हम लड़ेंगे इस बात को, कहेंगे चोर को चोर। इन लोगों ने देश को लूटा और बरगलाया और झूठ बोला। इनको सज़ा मिलनी चाहिए और जनता को भी एक साथ एकजुट होकर के इंडिया को जिताना चाहिए, एनडीए को नहीं। 2024 को किस नज़र से आप देख रहे हैं? 2024 को भारत के नए तस्वीर और नए भाग्योदय के रूप में देख रहे हैं। जनता भाजपा को हरा देगी, विपक्षी दलों के नेताओं को जिताएगी। अच्छा, एक बात बताइए, अच्छे दिन आने वाले हैं। आप भी बौरा गए थे पत्रकार भैया, हम भी बौरा गए थे। अच्छे दिन से बुरा दिन आ गया कि नहीं? अच्छे दिन से बुरा दिन आ गया कि नहीं? अरे रोटी के लिए आप तरसने तड़पने लगे। आज बच्चे स्कूल से बाहर स्कूल जाते हैं तो डर लगता है कोई अपहरणकर्ता अपहरण ना कर ले। बेटियां जाती हैं साग सब्जी लेने तो पता चलता है कि कहीं डर लगता है कि कहीं कोई बलात्कार करके कोने किनारे न फेंक दे। योगी जी कहते हैं कि माफियाओं पर और बदमाशों पर लगाम लगा दिया गया है, उस पर आप क्या कहें? खुद बहुत बड़ा माफिया और बदमाश हैं तो वो का लगाम लगाएंगे? सारे माफिया और बदमाश तो चले गए भाजपा में, तो भाजपा गुंडों की पार्टी कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? जितने गुंडे हैं राजनीतिक स्तर पर, पता करिए वो किस दल में हैं, दिल पर हाथ रख करके। और जितने लोग आपकी बात सुन रहे हैं उनसे पूछिए, सब भाजपा में पाए जाएंगे। तो गुंडा वाली पार्टी हुई ना, गुंडों के खुदा गुंडा हैं तो वो का गुंडाई कम करेंगे? वो खुदा गुंडाई से सत्ता शासन चला रहे हैं, कह रहे हैं हमारे सामने कोई बोलेगा नहीं। अरे ये गुंडैया ना है। तो रोजी रोजगार के सवाल पर, देश को बचाने के सवाल पे पत्रकार भैया आपके चैनल के माध्यम से जनता को निवेदन है, गरीब जनता को निवेदन है कि जाति पाति मजहब की लड़ाई 10 साल आप लोगों ने देख लिया, खाने को तरस गए हम लोग। अब नहीं करना है, अब इनको हटाओ। इनसे बहुत अच्छे विपक्ष में नेता हैं। नीतीश कुमार खराब नेता है, ममता बनर्जी खराब नेता है, मोदी से तो अच्छा ना है, झूठ नहीं ना बोलते। अंडा का बंडा तनिका AB² C पा तनिका भी रेस में बोल दिया, बड़ी बेइज्जती हुआ भैया भारत का। पहले तो इसको विदेश जाना मना कर दी। अभी बिहार में जो है लाठीचार्ज हुआ, उस पर आप कुछ कहेंगे? हाँ, बहुत अच्छा हुआ, बहुत सुंदर काम हुआ। नीतीश कुमार ने बहुत बेहतरीन कार्य किया इस देश माने बिहार में। 4 महीना पहले सरकार में थे यही भाजपाई बिहार में, तब शिक्षक
शिक्षकों का दर्द नहीं समझ में आ रहा था। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों का पेंडिंग पड़ा हुआ है। वो नहीं, उत्तर प्रदेश के शिक्षक नहीं, बिहार के शिक्षक हो गए। 4 महीना पहले सरकार में तो नहीं शुद्ध था, अब हो गए। अब वो मर्चा लेके जा रहे हैं पुलिस को मारना, दपट करके तड़ दिया तो मर खून सुन बा। 1 मिला मरा भी है, सुन रहे हैं, कब मरा है? 5-10 मिला मरे होते तब 700 किसान हमारे मर गए देश के। भगवान हो जिसको धरती का भगवान कहा जाता है, जिसकी पैदाइश से आपकी पेट चलती है, वो मर गया, कोई किसी को आंख में दर्द नहीं। ये को वाजपेयी मर गया, पूरे देश में शोक का लहर, और मराएंगे सब। अब बलभर इन सबों को लतिया के ही रखना होगा, तब देश बचेगा भैया, नहीं तो नहीं बचेगा। और गांव में विकास पर आपको क्या कहना है? गांव में कोई विकास अवे नहीं हो रहा है। गांव में कोनो विकास है? कोनो गांव का गली चट्टी चौराहा चक्रोट नाली खड़ंजा कोई गांव का बताइए। लोग कहते हैं गांव से ही जो है कि शहर बसता है। अरे गांव ही भारत का आत्मा है, और गांव में मार दिया। किसानों से दुश्मनी, मतलब गांव से दुश्मनी। किसानों को पसंद करते हैं क्या भाजपाई? किसानों को इज्जत देते हैं भाजपाई? नहीं देते हैं। अभी जो इसे घोषणा हुई है कि किसानों से बिजली खरीदेगी सरकार, तो ये तो सुविधा दे रही है ना सरकार। अरे बुलेट ट्रेन भी आ रहा था आपके यहाँ, काला धन भी आ रहा।